अमरावती में और अमरावती ज़िले में तीनों लोगों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जहां हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता अमरावती में यानी देश में जो दो दिग्गज नेता है, एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसमें से अमित शाह अमरावती में थे। और इधर कांग्रेस के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। उसके बावजूद आपने उसी दिन अपना शक्ति प्रदर्शन रहा, बेहतर रहा आपका। वोटर्स पे ये दो बड़े नेता और आप एक स्थानीय लोकल नेता होते, किस प्रकार फर्क डालेंगे आप इस पे? देखो, एक तो बड़ा नेता आने के कारण आकर्षण भी होता है, और ऐसा आकर्षण कुछ वहाँ दिखाई दिया गया नहीं। हम स्थानिक नेता होने के बावजूद आपने देखा होगा कि हमने जो रैली निकाली उसमें जो जोश था ना, और होश भी था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई यही चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भी सभा में ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस का रहे तुम बीजेपी का, दोनों पे देखो, इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी जो उत्साह होना था वो दोनों भी सभा में देखा नहीं। अभी अचलपुर में जो कांग्रेस की सभा हुई वहाँ एमपी के लोग थे, कुछ अकोला के भी थे, बाहर के ज़िले के भी थे, और हमारे जो रैली में थे वो प्रॉपर वोटर थे, मतदार थे, जो एक एक मतदार 100 के बराबर था। ऐसे लोग हमारे इसमें खुद होकर, खुद पैसे खर्चा करके टू व्हीलर से लोग आए थे। वही तुम शाह जी की अगर सभा देखेंगे तो वहाँ महिला ही ज़्यादा थी। यानी ये तुम थोड़ा गौर करो इस पर कि वहाँ महिला ज़्यादा थी, और वो ज़्यादातर बचत गट के इसमें और कोई अलग हेतु से आए थे। और बहुत सारा महिला ने ये भी बताया कि मुझे 300 रुपये मिले। तो ये भीड़ और हमारी भीड़ और कांग्रेस के भीड़ में बहुत फ़र्क है। ये जो है, ये जो आए हैं, ये खुद चुनाव लड़ रहे इस तरह से आए थे। और आज मैं बहुत खुद पर गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे पास दिल्ली मुंबई, हमारे स्टेज पे कोई दिल्ली का नहीं, मुंबई का नहीं, जिले का बाहर का भी नेता नहीं, सब यही अमरावती के नेता वहाँ थे, हर धर्म के, हर समाज के। तो हमारे लिए, अमरावती वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद भी अगर अमरावती का नेता उभर कर आता है तो शान, आन बान शान तो अमरावती कर वालों की बढ़ जाती है। तो यही तो देखना है कि एक तरफ राष्ट्रीय नेताओं को टक्कर देने की ताकत अमरावती कर अगर रखते हैं तो क्यों ना उनके साथ खड़े हो। राष्ट्रीय लोग आके कुछ लालच प्रलोभन देके जाते हैं, इस लालच का, प्रलोभन का क्या लास्ट डे में, अंतिम समय में फर्क पड़ता है? जैसे आज बता रहे कि लोग कत्ल की रात बोलते, सारे रात पैसा बटेगा भी, और सारा प्रशासन भी देखेगा। तो क्या इन चीज़ों का वोटर्स पे फर्क पड़ेगा? पैसे बांटने वाला कोई ईमानदारी से कमाता नहीं, वो बेईमानी कर रहता है। तो मेरे को लगता है मतदाताओं ने ईमानदारी के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। बेईमानी के साथ बेईमानी की तरह रहो। पैसा वाले अगर पैसा लेकर चुनाव जीतने चाहते तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का खून है, और हम उस खून के भागीदार ना बने। आपकी किससे लगती है स्पर्धा, किससे होगी? बीजेपी से है या कांग्रेस से है? मुझे लगता है बीजेपी तो बहुत पीछे चली गई है। आपको पता है कि गुड़े जब खड़े थे और मैं खड़ा था तो गुड़े फर्स्ट में आया था और मैं 5-7 हज़ार से ऑटो से गिरा था, और सेकंड पे मैं था, और थर्ड में रासू जी गवई थे। अब गुड़े भी खासदार थे खुद होकर, और उनका भी अपना बैकग्राउंड था। तो भी मैंने टाइम पर, बहुत कम समय पर मैंने जीत के पास में गया था। अभी व्यवस्था क्या है, गुड़े फर्स्ट, सेकंड में, थर्ड रासू जी गवई और रफीक सेठ। तो समीकरण रफीक सेठ ने सब बेकार किए थे जी। और रफीक सेठ अभी आपके साथ है? रफीक सेठ भाई हमारे साथ है। उस टाइम 20% वोट मुस्लिम के मुझे मिल जाते थे तो मैं अच्छे वोटों से जीत जाता था। रासू जी गवई तीसरे नंबर पे थे, 30,000 से पीछे थे। उसी तरह ये चुनाव है, ये गणित का रहा है। अभी ये जो रात है ये गणितों की है, ये माहौल की ख़त्म हो गई। माहौल तो हमने सबसे ज़्यादा निर्माण किया है। तो गुड़े के जगह नवनीत जी राणा है, सेकंड मैं जहाँ था वहाँ दिनेश बुब है। आपकी स्थिति वही है अभी? हाँ, बालवंत वानखड़े के जगह रासू जी गवई है।
बलवंत वानखड़े और राजसूजी गवई में बहुत फर्क है, जी, क्योंकि राजसूजी गवई का एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व था, इतना अंतर्राष्ट्रीय नेता। ताकतवर ये नहीं है बलवंत, तो ये और पीछे जाएगा। और सेकंड पे जो मैं हूँ उसमें अगर आज मुस्लिम लोगों का निर्णय अगर मजबूती से हुआ तो मैं बोलता हूँ दिनेश बुक को कोई हरा नहीं सकता। जी। ये स्थिति में चुनाव है।